Hello student, good morning. My name is भवानी सिंह केलावत and you are most welcome to my channel Physics by BS केलावत। तो देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, विद्युत धारिता। और आपको पता होगा अभी तक हम विद्युत धारिता पर टोटल 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे बेसिक कंसेप्ट जो थे वो हमने देखे थे। और जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ा था कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं या उनके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके 2 प्रकार थे, ध्रुवीय परावैद्युत एवं अध्रुवीय परावैद्युत। और हमने ध्रुवीय और अध्रुवीयों की परिभाषाएं देखी थी, उनके एग्जाम्पल भी देखे थे और हम उनको ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत क्यों कहते हैं दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जब उन परावैद्युत पदार्थों को, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे वो अध्रुवीय हो, जब हमने उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा था तो उनका व्यवहार कैसा था वो भी हमने देखा था। आपको याद होगा अच्छे से कि मेन इसमें जो कंसेप्ट आता है वो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्रों में रखते हैं तो उन परावैद्युत पदार्थों में नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आने लग जाता है। ठीक है, तो उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आने की घटना को हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो हमने लास्ट में देखा था। मेनली क्या था, जो मैंने चौथा केस बताया था, मैंने जो अध्रुवीय पदार्थों को देखा था, तो अध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं उसके प्रत्येक परमाणु का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है और अगर सबका अलग अलग 0 है तो पूरे के पूरे पदार्थ का भी 0 होता है। मगर जैसे ही उस अध्रुवीय परावैद्युत को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका क्या आने लग जाता है, उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यों आने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उस परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उन प्लस और माइनस पे लगेगा बल। प्लस जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के साथ आगे बढ़ना चाहेगा और माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करना चाहेगा और वो अध्रुवीय बन जाएगा ध्रुवीय, और सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की रेखा में संरेखित हो जाएंगे। इस तरह से जैसे ही हम अध्रुवीयों को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके प्रत्येक परमाणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसको रखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा और पूरे के पूरे ब्लॉक का जो पूरी की पूरी स्लेब होगी उसमें भी क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आने लग जाएगा। इसी घटना को हम ध्रुवण कहेंगे। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम 3 या 4 छोटी सी डेफिनेशन है उनके कंसेप्ट को समझेंगे। छोटी सी क्लास होने वाली है आज की भी। तो सबसे पहला जो देखो मैंने क्या लिख रखा है, 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति की आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम का प्रभाव। ठीक है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र हम बाद में पढ़ेंगे, 2 या 3 क्लास के बाद में वो आएगा, मगर वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अभी जो मैं बना रहा हूं, देखो क्या बना रहा हूं, 2 समांतर प्लेटें होगी। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये 2 समांतर प्लेटें होगी और इन दोनों प्लेटों को मैं क्या कर दूं, बराबर और विपरीत प्रकृति से आवेशित कर दूं। एक को प्लस दे दूं, दूसरे को क्या दे दूं, माइनस दे दूं, और दोनों को समांतर रखना है। मान लेते हैं इन दोनों समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी मान लेते हैं, हम d मान लेते हैं। कितना, तो हम ये मान लेंगे कि इस पर आवेश q है, इस पर आवेश कितना है, -q है। ठीक है, तो ये 2 समांतर प्लेटें हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि और इन दोनों का एरिया भी, दोनों प्लेटों का एरिया भी समान मान लेते हैं। इसका एरिया भी a हो जाएगा, इसका एरिया भी a हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट का नाम मैं p दे देता हूं, इसको नाम मैं q दे देता हूं। दोनों के मध्य की दूरी d हो जाएगी, दोनों समांतर हो जाएगी, दोनों पर एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस। तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा और इस प्लेट पर हो जाएगा माइनस सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। ये समांतर प्लेट संधारित्र भी कुछ इसी तरह से दिखेगा, सेम। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। ये सब समांतर प्लेट संधारित्र हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर बाद में संधारित्र या धारिता का बाद हम संधारित्र पढ़ेंगे, वहां पर कुछ ऐसा ही डायग्राम उस समांतर प्लेट संधारित्र का भी बनेगा। हाल फिलहाल के लिए अभी आप ये देख लो कि 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति की आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटें हो गई। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं एक अध्रुवीय ब्लॉक लेता हूं, है ना, मैं एक अध्रुवीय परावैद्युत लेता हूं। ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया है,
इस तरह का एक अध्रुवीय, क्या लिया है, अध्रुवीय, ये मैंने अध्रुवीय परावैद्युत लिया। क्या लिया है, अध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्रभाव देखना है। ये प्रभाव हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। पहली बात, एक बात आप ध्यान रखोगे कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये प्लस प्लेट है, तो मुझे बताओ इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, पहले प्लेट के कारण, इस, है ना, इस पी प्लेट के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही हो जाएगी। और इस माइनस, देखो प्लस से विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है और माइनस में कहा जाती है, अंदर की ओर। तो इस वाली क्यू प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो प्लेटें होती हैं, ये जो प्लेटें होती है ना, यहाँ प्लेटों के बीच में यहाँ बाहर की ओर आवेश 0 होता है। आपको क्या बताया जाता है, चालक, यहाँ ये आवेश आप इस तरह से बनाया करो, ठीक है, अंदर बनाया करो, बाहर आवेश नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि बाहर आवेश कितना रहेगा, इस पर नेट, इस साइड, इस प्लेट के इस वाले हिस्से पर आवेश 0 रहता है। जितना भी आवेश होगा प्लेट के इस वाली परत पे आ जाएगा। सेम इसमें भी क्या होता है, क्योंकि चालक के बाहर है ना, और प्लेट के, ये प्लेट का 2 हिस्सा है, ये वाला, तो इसमें भी बाहर की ओर आवेश कितना रहेगा, 0। मतलब यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश है ये अंदर की ओर है, इसी तरह से यहाँ प्लस क्यू आवेश है अंदर की ओर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया, थोड़ी सी मैं थ्योरी लिख देता हूं। माना 2 समांतर प्लेटें P एवं Q है, जिनके मध्य दूरी D एवं क्षेत्रफल A है, एवं क्षेत्रफल A है। दोनों को बराबर एवं विपरीत आवेश दिया गया है, दोनों को बराबर एवं विपरीत आवेश दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल भी सेम है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी गई, ये बात हमने लिख ली है। अब हम क्या चाहते हैं, मान लो यहाँ पर कोई P पॉइंट है, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर E कितना होगा, है ना। तो मानो प्लेटों के मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है। आपको पता है इस P प्लेट के कारण, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, P प्लेट के कारण, इस P प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले प्लेटों के बीच में, कितना हो जाएगा, तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इस प्लस क्यू प्लेट के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, तो क्यू प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, बीच में कितना हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखोगे प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इसकी दिशा भी इधर, और माइनस में अंदर की ओर जाता है, तो दोनों की E1 और E2 की दिशा क्या हो जाएगी, सेम। तो बीच में E नेट कितना आएगा बताओ, E1 प्लस E2 बराबर, तो कितना हो जाएगा, E नेट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E नेट जो आएगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आवेश जो होते हैं अंदर रहते हैं, देखो ये एक चालक प्लेटें होती हैं, एक चालक प्लेट के कारण इतना बनता है, ये आपने कभी सुना हो। देखो यहां पर अभी हाल फिलहाल आप समझो कि यहां पर बाहर की ओर आवेश कितना रहता है, 0 रहता है, तो इसको एक ही परत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक ही परत। तो एक परत के कारण कितना बनता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी बाहर की ओर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। जितना भी ये माइनस क्यू है ये अंदर की ओर है, क्या है, इसके अंदर की ओर है, क्लियर है। और दोनों प्लेटें आपस में क्या है, समांतर है। तो मैंने क्या बताया है, 2 समांतर प्लेटें हैं, दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश दिए गए हैं, दोनों के मध्य दूरी दी है, तो बीच में विद्युत क्षेत्र उन प्लेटों के मध्य, है ना, ये क्या आ गया, प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है वो इतनी आ गई है। अब क्या करना है, अब हमें क्या रखना है, बीच में क्या रखना है, परावैद्युत माध्यम रखना है। तो दोनों प्लेटें लेंगे और इसमें हम क्या रख देंगे, परावैद्युत माध्यम रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने एक प्लेट ले ली पहली, ठीक है, और यहां पर क्या ले लिया है मैंने, दूसरी प्लेट। ये प्लेट पर कौन सा आवेश है, ठीक है, समझाने के लिए मैं प्लस आवेश कहीं पे भी दिखा रहा हूं, अभी बाहर की ओर दिखा रहा हूं, ठीक है, मगर ये आवेश क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। ये दो समांतर प्लेटें हैं, बीच की दूरी कितनी होगी, कितनी हो गई है, बीच की दूरी हो गई है डी, ये है ना, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई परावैद्युत का टुकड़ा रख देते हैं, बिल्कुल सटा के रखेंगे, बिल्कुल पास में रख देंगे। ठीक है, ये वाला टुकड़ा जो है अध्रुवीय परावैद्युत, जैसे इसमें रखेंगे तो आपको मैंने कल बताया है माइनस प्लस अलग हो जाएंगे, ऐसे ही होगा, प्लस की तरफ माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्लस की तरफ माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इस माइनस की तरफ प्लस आ जाएंगे। तो देखो ये पहले अध्रुवीय था, पहले क्या था, ये अध्रुवीय था, मगर अब आपको ये ध्रुवीय जैसा दिखने लगेगा। देखो यस और नो दिखने लग गया, ये सारे क्या बन गए, ध्रुवीय बन गए। और विद्युत द्विध्रुव आंगुल की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, इस तरह से संरेखित हो गए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूं, जो मैंने कल भी बनाई थी, लास्ट लेक्चर में भी बनाई थी, याद है, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी। तो ये प्लस माइनस निरस्त हो जाएंगे, ये प्लस माइनस निरस्त, ये सारे निरस्त हो जाएंगे, अंदर वाले सारे निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो नया डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ बना सकता हूं। ठीक है, बीच की दूरी कितनी होगी, डी, ये कितना हो गया, ये परावैद्युत का पदार्थ, ये प्लस आवेश इस पर और इसके दूसरे हिस्से पर क्या है, माइनस आवेश। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस, और यहाँ क्या बच गया, प्लस, ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये अंदर जो रखा गया है ये परावैद्युत पदार्थ है, क्या रखा है, ये परावैद्युत माध्यम या पदार्थ, कुछ भी बोल दो, परावैद्युत माध्यम रख दिया। ठीक है ना। अब एक बात देखना, जो आपका विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने यहाँ लिखी नहीं, बता देता हूं, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख दूं मैं, ये प्लस और माइनस, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया। इस परावैद्युत के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, हाँ या ना, क्या बन जाएगा, ई आई। ठीक है, तो अब इस बीच का विद्युत क्षेत्र जो होगा और नेट विद्युत क्षेत्र थोड़ा कम हो जाएगा, ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट में से किसको माइनस कर दो, ई आई को माइनस कर दो, हाँ या ना। ई नॉट जो है उधर लग रहा है, ई आई इधर लग रहा है, और इस बात को भी ध्यान रखना है कि ई नॉट जो होता है वो ई आई से बड़ा होता है, इसी वजह से मैंने ई नॉट माइनस ई आई किया है। ठीक है, ऐसी कुछ स्थिति आ गई। अब आपको जो अब मिला है ना, देखो क्या मिला है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के मध्य परावैद्युत गुटका रखने पर या टुकड़ा रखने पर, परावैद्युत गुटका रखने पर कुल विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, कुल विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। क्यों सर, देखो मेरी बात सुनो, पहले आपने कितना लगाया था, ई नॉट लगाया था, जैसे आपने इस परावैद्युत के टुकड़े को अंदर रखा है तो इसमें हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हुई ध्रुवणता, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ध्रुवणता, प्लस माइनस के अलग होने की प्रक्रिया, ये कहलाती है ध्रुवणता। ध्रुवणता हुई, ध्रुवणता होने की वजह से अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन गया है, जो विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। तो कैसे कम हुआ, अब जो ई बचा है वो कैसा बचा है, ई नॉट माइनस ई आई, और यहाँ पे इस ई को क्या बोला जाएगा, घटा हुआ विद्युत क्षेत्र, क्या बोला जाएगा, घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा है, जैसे ही मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत टुकड़े को रखूंगा तो उसका नेट विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र को क्या बोला जाता है, घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। ई नॉट क्या हो गया, ई नॉट हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र, क्या हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र, और ई आई क्या हो गया, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहां पर ई जो हो जाएगा ये कह रहा था घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको बात मैंने समझाई है कि
जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत गुटके को रखता हूं तो विद्युत क्षेत्र में क्या आ जाती है, कमी। देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया ऐसे, और इसके अंदर ध्रुवणता की वजह से इस गुटके के अंदर एक विपरीत विद्युत क्षेत्र बन गया। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दोनों को माइनस करोगे तो नेट विद्युत क्षेत्र में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात हमने थोड़ी बहुत लास्ट क्लास में भी देखी थी, मगर प्रॉपर तरीके से मैंने अभी आपको ये बता दिया है। तो इसको हम बोलेंगे घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस ई नॉट का मान है ना, ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र आपने लगाया ना, इस ई नॉट का मान कितना है बताओ। ई नॉट का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, आगे यूज करूंगा। और आपको पता होना चाहिए ई नॉट का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आपने लगाया था ये क्या था, बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या था, बाह्य विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कॉपी कर लो। फिर हम छोटी सी दो डेफिनेशन और लिख लेते हैं। ठीक है, ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो यूजफुल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मैं यूज करूंगा बाद में। ठीक है, और इसका भी ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी यूज करूंगा। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ई नॉट क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। अब देखो इसको आप लिख लो थोड़ा सा, मैं दो डेफिनेशन और लिखनी है मुझे। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी आपको आनी चाहिए। देखो आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से प्रॉपर थ्योरी लिखनी आनी चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि डायग्राम बनाया और मैथमेटिकल जितना भी पार्ट है वो लिख कर हमने खत्म कर दिया, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें लिखनी है। अब हम पढ़ रहे क्या, अब देखो अब तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हम देखते हैं ध्रुवणता क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, ध्रुवणता या पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो ध्रुवण या पोलराइजेशन है ना, तो क्या होता है, अध्रुवीय या फिर परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके परमाणुओं में आवेशों में, इनके परमाणुओं के आवेशों में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें खिंचाव आ जाता है। इसे ध्रुवण कहते हैं, इसे ध्रुवण या ध्रुवणता कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। ठीक है, ये मैं जो लिखा, क्या लिखा, परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, कौन से, अध्रुवियों को। ध्यान से देखो, मैं अध्रुवियों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो ये ऐसा कुछ होता है, मगर क्या होता है उसके बाद में क्या होता है, ये माइनस इधर अट्रैक्ट होता है, माइनस इधर आएगा, प्लस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह से क्या आ जाता है, एक खिंचाव आता है, और ये अध्रुवीय क्या बन जाता है, ये पहले क्या था, अध्रुवीय था, और अध्रुवीय बाद में क्या बन जाएगा, ध्रुवीय बन जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुवण। मतलब ये पोलराइज हो चुके हैं, इसमें क्या हो गया, ये ध्रुवित हो चुके हैं, इसमें ध्रुवण हुआ है, ये इसलिए अलग चले गए। ठीक है, तो माइनस इधर आ जाएंगे, माइनस जो होंगे वो प्लस की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस माइनस की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ध्रुवणता। ठीक है, एक और है हमारे पास, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। इसको मिटा दूं मैं। अब एक और डेफिनेशन है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। क्या पढ़ रहे हैं हम, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। एक और डेफिनेशन, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण है ना। तो क्या होता है, अध्रुवीय पदार्थों को, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, अध्रुवीय परावैद्युतों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें
उनमें द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है ना? क्या हो जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसे परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण कहते हैं। सर ये क्या है? देखो, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण क्या हुआ? जब हमने किसी अध्रुवीय पदार्थों को, ध्यान से देखना, ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है? ये है प्लस और ये है माइनस। अब देखो, इसको हम क्या रखेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो मुझे बताओ, पहला इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? बताओ। प्लस माइनस के मध्य P बराबर कितना आ रहा? बताओ। Q इंटू 2L। इन प्लस और माइनस में 2L के बीच की दूरी कितनी है? 0। तो यहाँ पर P कितना आ रहा है? 0। तो पहले इसका P कितना है? बताओ। पहले इसका P 0 है। मगर जैसे इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस प्लस की तरफ माइनस भागेगा और माइनस की तरफ प्लस भागेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो गया? ये इसके बीच में कुछ दूरी हो गई। तो अब देखो इसका क्या आ गया है? Q इसके पास था, उसके मध्य कुछ दूरी भी आ गई। तो अब इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ठीक है? मैंने आपको क्या समझाया है? जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अब इसके बीच में नेट विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। मतलब कैसे निकालेंगे? E0 माइनस EI। EI का मतलब होता है प्रेरित। क्या होता है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है? तो नेट विद्युत क्षेत्र इसमें घट जाता है क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक विद्युत क्षेत्र और बन जाएगा, जिससे नेट विद्युत क्षेत्र में कमी आ जाएगी। और यहाँ पर जो E है इसको हम घटा हुआ विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? इसे आप कॉपी करो और इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर हम 2 या 3 अच्छी सी जो डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? इसे आप कॉपी करो। तो देखो, अब हमें कुछ टर्म या कुछ डेफिनेशन समझनी है। तो क्या क्या डेफिनेशन है देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 समांतर प्लेटें रख रखी हैं, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, ठीक है? दोनों प्लेटों का एरिया AA है, दोनों के मध्य की दूरी D है। पहली वाली प्लेट पर प्लस Q आवेश है, दूसरी वाली प्लेट पर माइनस Q आवेश है। और इस प्लस Q और माइनस Q की वजह से यहां से एक विद्युत क्षेत्र बनेगा E0, जिसे हम बोलेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र। फिर यहाँ पर होगा ध्रुवण। ध्रुवण की वजह से इस परावैद्युत टुकड़े के यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस परावैद्युत टुकड़े के अंदर एक इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है? तो अभी इस टुकड़े के मध्य जो E आ जाएगा वो आ जाएगा E0 माइनस EI। इस E को हम क्या बोलते हैं? घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। तो देखो, D क्या है? प्लेटों के मध्य की दूरी। A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लस माइनस Q क्या है? प्लेटों पर आवेश। E0 क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र। EI क्या है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और E क्या हो गया? घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। अब हमें यहाँ पर 2 डेफिनेशंस पढ़नी है। पहले हम पहली डेफिनेशन देखते हैं, परावैद्युत नियतांक। परावैद्युत नियतांक को मैं लिखता हूं K से। और K क्या होता है? E0 क्या है बताओ? E0 होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र और E क्या होता है बताओ? घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। तो परावैद्युत नियतांक, किसी भी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत नियतांक को मैं K से लिखता हूं। और उसका क्या फॉर्मूला है? तो लगाया गया विद्युत क्षेत्र और घटा हुआ विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत नियतांक। अब देखो, आपको पता है, मैंने बहुत बार बता रखा है कि E0 जो होता है यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, E0 जो होगा ये इस E से भी बड़ा होगा कि नहीं होगा? भाई बड़ी राशि में से बड़ी राशि में से कुछ घटाएंगे तभी आ रहा है। इसका मतलब E0 E से भी बड़ा होगा। अगर E0 E से बड़ा होगा, इस K का मान हमेशा किससे बड़ा आएगा? 1 से बड़ा आएगा। भाई ये वाली राशि बड़ी है, ये छोटी है, कुछ भी भाग दोगे तो इसका पूरे का आंसर हमेशा 1 से ज्यादा ही तो आएगा, क्योंकि E0 किससे बड़ा है? E से। देखो डेफिनेशन, लगाए गए विद्युत क्षेत्र एवं घटे हुए विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत नियतांक कहते हैं, ठीक है? बड़ी इजी डेफिनेशन है। लगाया गया विद्युत क्षेत्र और घटा हुआ विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। इसके 2 नाम और हैं, इसे हम विद्युतशीलता भी कह सकते हैं या विशिष्ट प्रेरित धारा भी कह सकते हैं। तो ऐसी डेफिनेशन अगर आती है 1 मार्क्स में तो आपको ये इतना सा लिखना होगा। क्लियर है? तो इस डायग्राम के थ्रू, ये डायग्राम का यूज आएगा।
अब देखो ये समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। ई नॉट और ई का अनुपात जो होता है वो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत नियतांक कहलाता है। अब आ जाओ सेकंड डेफिनेशन पर, क्या कह रही है? ध्रुवण घनत्व। क्या है? ध्रुवण घनत्व को मैं कैपिटल पी से लिखता हूं। किसे लिखता हूं? कैपिटल पी से। क्या है ये ध्रुवण घनत्व? देखो, परावैद्युत गुटके को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो सुनो, पहले ये वाला टुकड़ा था, इसमें सारे आवेश कैसे थे? अध्रुवीय थे। और जैसे आपने इसमें विद्युत क्षेत्र रखा तो ये सारे माइनस प्लस बन जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे, पहले तो अध्रुवीय था, मगर अब क्या हो जाएगा? इस तरह से ये माइनस यहाँ था, इस तरह से प्लस माइनस ऐसे बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, इस डेफिनेशन को समझना। परावैद्युत गुटके को विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एकांक आयतन मतलब आप इसका इतना सा एक एरिया ले लो, ये एक इतना सा मैं आयतन ले लेता हूं। इस आयतन के अंदर कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण घनत्व कहते हैं। मतलब इस टुकड़े को जब मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो इसके एकांक आयतन में कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना, इसी को हम कहते हैं ध्रुवण घनत्व। तो ध्रुवण घनत्व की परिभाषा देखो, क्या बताया है? द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन। परावैद्युत गुटके को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? ध्रुवण घनत्व। एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगर देखो आयतन का मान मैं 1 कर दूं, भाई 1 मीटर क्यूब कर दूं मैं आयतन का मान, तो द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर आ जाएगा? ध्रुवण घनत्व के। तो परिभाषा क्या हुई? एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण उसके ध्रुवण घनत्व के बराबर होता है। क्लियर है क्या? तो देखो ध्रुवण घनत्व को लिखता हूं मैं P से। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू दूरी। बताओ, अब इस दूरी को हम D कंसीडर करेंगे। बताओ आवेश कितना हो गया इन प्लेटों पर? जो प्रेरित आवेश है Q, कितना आवेश है? Q। और इन प्लेटों के मध्य की दूरी बिल्कुल पास में होती है। ये जो पराविद्युत पदार्थ होता है ये प्लेटों के बीच में भरा होता है, जिसको क्या लिख सकते हैं? इस दूरी को D लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बताओ, Q इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? अच्छा, आयतन क्या हो गया? बताओ, आयतन हो जाएगा जब एरिया को, क्षेत्रफल को, ये प्लेटें हैं, इस प्लेटों के क्षेत्रफल को बीच की दूरी से गुणा कर दूं। भाई ये प्लेटें होगी और बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयतन, एरिया इंटू उसके मध्य की दूरी। यहां से देखो नई परिभाषा और बन रही है। यहां से P क्या आ रहा है? बताओ, P आ रहा है Q अपॉन A। क्या आ रहा है? Q अपॉन A। अब यहां से मैं नई परिभाषा और बना रहा हूं। अगर मैं A को ले लूं 1 मीटर स्क्वायर, तो P बराबर क्या आ जाएगा? बताओ, P बराबर आ जाएगा QI। यस और नो? अगर मैं इस A को 1 ले लूं तो QI बराबर P हो जाएगा। तो क्या परिभाषा बनी? देखो, एकांक क्षेत्रफल, मतलब A के मान को 1 ले लिया तो एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रेरित आवेश, क्या हो गया? प्रेरित आवेश। एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रेरित आवेश को क्या कहते हैं? ध्रुवण घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है। ध्रुवण घनत्व एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ही कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला Q इंटू 2L, आयतन होता है A इंटू 2L, 2L से 2L कट गया तो क्या बच गया? QI अपॉन A। अगर इस A को मैं 1 मान लू तो QI का मान P के बराबर। तो कैसे लिखेंगे इसको? एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रेरित आवेश उसके ध्रुवण घनत्व, उसको हम क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रेरित आवेश को ध्रुवण घनत्व कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और बात देखो, मुझे बताओ सिग्मा P बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा क्या होता है? QI अपॉन A, हाँ या ना? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A होता है या नहीं होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे देखो इस P को क्या लिखा जा सकता है? P को लिखा जा सकता है सिग्मा P। यस और नो बताओ। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला इसका ये है और तीसरा फॉर्मूला ये है। Q अपॉन A को सिग्मा लिखते हैं, ये प्रेरित है तो P लगा दिया, तो सिग्मा P बराबर क्या हो गया? सिग्मा P, है ना। तो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कहलाता है? एक और परिभाषा इसकी देखो, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रेरित पृष्ठीय
आवेश घनत्व क्या कहलाता है? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व ध्रुवण घनत्व के समान होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बुक में हो सकता है आपको सारे पैराग्राफ में मिक्स होते हुए मिले, तो बिल्कुल अलग अलग करके आपको नोट्स बनाने हैं और लिखना है। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ लिखवा रहा हूं आपको। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हमने जो एक घटा हुआ विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक घटा हुआ विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। जब हम घटा हुआ विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा घटा हुआ विद्युत क्षेत्र का। E बराबर क्या था? E0 माइनस EI, याद है? E0 माइनस EI, ये लिख रखा मैंने, देखो E0 माइनस EI। अब E0 को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा। E बराबर क्या होता है ना, बताओ? E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी क्या हो जाएगा बताओ? इसका I है, तो सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप P से लिखो या I से लिखो, ठीक है ना? सिग्मा I लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सबका I लिख रहा हूं। प्रेरित के लिए I यूज किया मैंने। ठीक है, प्रेरित के लिए क्या यूज किया है? I यूज किया, सिग्मा I। ठीक है, तो अब देखो E बराबर, इसको वापस में E0 ही लिख देता हूं। ठीक है, E बराबर E0 माइनस सिग्मा I को क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा I को मैं कैपिटल P लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? सिग्मा I को मैं कैपिटल P लिख सकता हूं, ये कैपिटल P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास घटा हुआ विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? घटा हुआ विद्युत क्षेत्र का एक और अच्छा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन बताइए। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। इसे कॉपी करो, फिर एक डेफिनेशन और एक हम रिलेशन और देखेंगे। ठीक है, और फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। तो ये सो कॉपी कर लो। 22, तो देखिए अब हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी है। वो हमारे पास है वैद्युत प्रवृत्ति। वैद्युत प्रवृत्ति को मैं साई एक सिंबल है उससे लिखता हूं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? देखो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो, किसी परावैद्युत गुटके का ध्रुवण घटे हुए विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। सर ये क्या है? तो देखो अभी हमने पढ़ चुके हैं। वैसे तो किसी परावैद्युत, ये मेरे पास दो प्लेटें थी, यहां पर मैं कोई परावैद्युत टुकड़ा ले लेता हूं, यहां पर मेरे पास प्लस होता है इसमें, और इसमें मेरे पास माइनस होता है। ठीक है, अंदर होता है ध्रुवण, इस प्लेट पर प्लस आ जाएगा और इस प्लेट पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो एक तो हमने जो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया प्लस से माइनस E0, एक अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र बन गया EI। तो घटा हुआ विद्युत क्षेत्र कितना हो गया बताओ? E0 माइनस EI, यही हुआ घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या कह रहा है? किसी परावैद्युत गुटके का ध्रुवण, इसके अंदर जो ध्रुवण होगा क्या होगा? इसके अंदर जो ध्रुवण होगा, इसके अंदर जो माइनस प्लस जो बनेंगे, इसके अंदर जो ध्रुवण होगा, ये जो ध्रुवण होगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो प्लस QI आ जाएगा, यहाँ पर माइनस QI आ जाएगा। इस पर जो ध्रुवण होगा, ये ध्रुवण किसके समानुपाती हो जाएगा? घटे हुए विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। मतलब इसमें प्लस और माइनस, ध्रुवण जितना ज्यादा होगा, ध्रुवण जितना ज्यादा होगा, प्लस और माइनस यहाँ पर जितने ज्यादा आएंगे उतना आपका EI ज्यादा होगा, और उससे आपका क्या हो जाएगा? नेट E क्या हो जाएगा? उसके समानुपाती हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी परावैद्युत गुटके का जो ध्रुवण होता है वो घटे हुए विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब E जितना ज्यादा होगा उतना ध्रुवण ज्यादा हो जाएगा। मतलब E जितना ज्यादा हो जाएगा, ध्रुवण घनत्व उतना क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब P जो होता है, ध्रुवण जो होता है, वो किसके समानुपाती हो जाएगा? E के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब सिंबल में हटाऊंगा, समानुपाती के सिंबल घटाऊंगा, तो यहां लगेगा साई E। क्या लगेगा? साई E। अब क्या करूंगा मैं? इस फॉर्मूले में क्या कर रहा हूं? इस साई के साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं? निर्वात की विद्युतशीलता को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब कोई पूछे ये सर मल्टीप्लाई क्यों की गई? तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट को है ना, यहाँ पर जाई को विमाहीन बनाने के, ऐसा लिख लो, साई को
विमाहीन बनाने के लिए, विमाहीन बनाने के लिए एप्सिलॉन नॉट से गुणा किया जाता है, बस। ठीक है, किया जाता है। फॉर्मूला ये होता है, एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि हम इस वाली साई को, है ना, विद्युत प्रवृत्ति को हम विमाहीन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? आप चाहो तो सबकी विमाएं रख के देखोगे तो ये आपको विमाहीन ही मिलेगी। क्या मिलेगी? विमाहीन ही मिलेगी। एक बात और कर लेते हैं, यहां से हम साई को अलग कर लेते हैं। साई बराबर क्या हो जाएगा बताओ? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, यही हुआ। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी बताओ? ध्रुवण घनत्व एवं घटे हुए विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन नॉट गुणा का अनुपात। ध्रुवण घनत्व एवं घटे हुए विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन नॉट गुणा। ठीक है, तो क्या लिखे? परिभाषा, इसकी साई की परिभाषा। ठीक है, तो ध्रुवण घनत्व एवं घटे हुए विद्युत क्षेत्र का, एवं घटे हुए विद्युत क्षेत्र, घटे हुए विद्युत क्षेत्र के एप्सिलॉन नॉट गुणा के अनुपात को, एप्सिलॉन नॉट गुणा के अनुपात को वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आई है? देखो सुनो, क्या है वैद्युत प्रवृत्ति की? क्या परिभाषा हो जाएगी? ध्रुवण घनत्व P और घटे हुए विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन नॉट गुणा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत प्रवृत्ति। तो ध्रुवण घनत्व एवं घटे हुए विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन नॉट गुणा क्या कहलाता है? विद्युत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना चाहिए, और ये याद है तो ये तो वैसे भी याद है। क्लियर है? अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हम एक रिलेशन चाहते हैं। रिलेशन किसके बीच में? संबंध किसके बीच में? हम चाहते हैं K और साई के बीच में। मतलब K होता है परावैद्युत नियतांक और साई होता है वैद्युत प्रवृत्ति। इन दोनों में रिलेशन चाहता हूं। ठीक है, बहुत इजी रिलेशन है निकालना। आपको पता है कि घटा हुआ विद्युत क्षेत्र होता है E नॉट माइनस EI, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होता है? P अपॉन एप्सिलॉन। जस्ट इसके बैक साइड देखो आप, EI बराबर है ना, EI का कितना आया है? PI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी निकाला है मैंने। ठीक है, अभी घटे हुए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E नॉट अपॉन EI। ये होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और ये घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर घटा हुआ विद्युत क्षेत्र E बराबर ये हो जाएगा E नॉट। EI को क्या लिख सकते हैं? PI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं PI निकाल चुका हूं। ये बात ध्रुवण घनत्व क्या निकाला मैंने? वैद्युत प्रवृत्ति में ये जो ध्रुवण हुआ, इस P का मान कितना है बताओ? ये हो गया साई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E बराबर E नॉट माइनस साई E। इस साई E को इधर ले आओ, E प्लस साई E बराबर एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से E को कॉमन ले लो, 1 प्लस साई E नॉट। इसको उधर ले जाओ, 1 प्लस साई E नॉट अपॉन E। आपको ये E नॉट अपॉन E देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? परावैद्युत नियतांक क्या था बताओ? परावैद्युत नियतांक क्या था बताओ? परावैद्युत नियतांक जो था वो K क्या था? E नॉट अपॉन E। मतलब लगाया गया विद्युत क्षेत्र और घटा हुआ विद्युत क्षेत्र, इसका अनुपात होता है, वो परावैद्युत नियतांक कहलाता है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साई, और ये हो जाएगा हमारे पास K। क्या हो जाएगा? K। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारे पास वैद्युत प्रवृत्ति, और ये हो जाएगा हमारे पास परावैद्युत नियतांक। क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा है? तो आज हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं। हमने परावैद्युत टुकड़े को जब विद्युत क्षेत्र में रखा तो हमने एक घटे हुए विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट देखा था। हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया और उस परावैद्युत टुकड़े के अंदर एक विपरीत विद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो गया, तो नेट विद्युत क्षेत्र में कमी आ गई, जिसे मैंने E से लिखा है, E बराबर E नॉट माइनस EP। वो समझ में आने के बाद हमने आज 3 डेफिनेशन और एक संबंध देखा है।
क्या पहली डेफिनेशन क्या थी? तो परावैद्युत नियतांक के पढ़ा है हमने, ठीक है, E0 अपॉन E का अनुपात। दूसरा हमने पढ़ा है ध्रुवण घनत्व P, ध्रुवण घनत्व P, ठीक है। एकांक आयतन में प्रेरित आघूर्ण क्या कहलाता है? हमारे पास वैद्युत प्रवृत्ति। देखो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा हमने ध्रुवण परावैद्युत नियतांक, फिर हमने पढ़ा ध्रुवण घनत्व कैपिटल P, और फिर तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी है वैद्युत प्रवृत्ति। किसी परावैद्युत गुटके का जो होता है P बराबर क्या होता है? साई E, ठीक है। और साई का फॉर्मूला क्या था? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ये हमने तीनों परिभाषा देखी। पहला परावैद्युत नियतांक, दूसरा ध्रुवण घनत्व P, और तीसरा वैद्युत प्रवृत्ति, और चौथा हमने देखा है K और साई में संबंध देखा है, ठीक है। तो K और साई में क्या संबंध आता है? 1 प्लस साई बराबर K। साई क्या हो गया? वैद्युत प्रवृत्ति, K क्या हो गया? परावैद्युत नियतांक। तो ये काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युत नियतांक में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप अच्छे से जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।